जय श्री राम भक्तों, जय श्री हनुमान जी। आइए आज हम बात करेंगे हनुमान जी की पावन कथा कि किस प्रकार से हनुमान जी प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और वह राम गुण गाने में इतने मस्त और तन्मय रहते हैं कि वह अपने बल और अपने आप की भी स्मृति कई बार भूल जाते हैं प्रभु की भक्ति में खो के। तो एक बार समुद्र के किनारे पे जब सीता मैया की खोज के लिए वानर सेना इकट्ठी हुई तो एक दूसरे को सभी कह रहे हैं कि तुम सागर के पार जाओ और सीता माता की खोज खबर लेके आओ। अंगद को कहा गया कि अंगद तुम समुद्र के पार जाओ, तो अंगद कहते हैं अंगद कहा ही जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरते बारा। अंगद कहने लगे कि मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में मुझे संशय है। मैं सागर के पार कूद सकता हूँ, लेकिन वापस आ जाऊँ ऐसी मेरे मन में शंका है, अर्थात मैं वापस नहीं आ पाऊँगा। तब फिर सबको पूछा गया, सभी ने वापस आने में या किसी ने तो पार जाने में भी संशय जताया। हनुमान जी महाराज वहाँ पर प्रभु का गुणगान स्मरण करते हुए बैठे हुए थे, तो उनको कहा गया कि हे हनुमान, आप ही यह कार्य सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि आपका अवतार ही राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है। जब इस प्रकार उनको स्मरण करवाया गया कि आप तो बल बुद्धि के सागर हैं, ये छोटा सा कार्य आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है सागर के पार जाना। तो हनुमान जी ने जैसे ही राम नाम का स्मरण किया और राम राम स्मरण करते हुए उन्होंने देखा कि मेरी जो शक्ति है वो मेरे प्रभु श्री राम की ही शक्ति है, इसलिए मैं यह कार्य करूँगा और अपने प्रभु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। तो ऐसा स्मरण करने की देर थी, हनुमान जी का जो शरीर था वह बढ़कर के सुमेरु पर्वत के समान हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा कि इस समुद्र में क्या रखा है, भगवान की कृपा से मैं ऐसे ऐसे सैकड़ों समुद्र लांघ सकता हूँ। यदि लंका में मुझे सीता ना मिली तो मैं स्वर्ग से लेकर ब्रह्मलोक तक छान डालूँगा, लंका के साथ चित्रकूट पर्वत को उखाड़ लाऊंगा, रावण को मार डालूंगा। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो भगवान का कार्य करते समय मेरे मार्ग में किसी प्रकार की अड़चन लगा सके। हनुमान की गर्जना सुनकर संपूर्ण वानर सेना हर्षनाद करने लगी। जय श्री राम के उद्घोष करने लगी संपूर्ण वानर सेना। जामवान ने कहा, हनुमान तुम सब कुछ कर सकते हो, परंतु इस समय यह सब करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल सीता की खोज खबर लेकर के आओ। भगवान राम के साथ हम सब लंका चलेंगे। भगवान के बाणों से राक्षसों का उद्धार होगा, राम की कीर्ति होगी और सब आनंद उत्सव मनाएंगे। जामवान की बात सुनते ही हनुमान उछल करके एक बड़े ऊंचे पर्वत के श्रृंग पर जा चढ़े। उनके चरणों के आघात से बड़े बड़े पर्वत श्रृंग टूटकर गिरने लगे। उनकी पूंछ की चोट से बड़े बड़े वृक्ष आकाश में मानो उड़ने लगे। वन में से टूटकर बहुत से फूल हनुमान पर इस प्रकार गिर पड़े जैसे देवताओं ने उनकी पुष्पों से पूजा की हो। देवताओं ने जय जयकार किया, ऋषियों ने शांति पाठ किया, वायु ने सहायता की। समुद्र पार जाने के लिए हनुमान जी उछल पड़े। तो इस प्रकार से हनुमान जी को उनके बल की याद दिलवाने पर हनुमान जी सागर के पार चले गए और सीता माता की खोज खबर लेके वापस आए। तो ऋषियों ने बचपन में उनको श्राप दिया हुआ था कि जब तक आपको अपने बल की कोई याद नहीं दिलवाएगा तब तक आपको अपने बल की स्मृति नहीं आएगी। तो इस प्रकार से यह कथा हनुमान जी के बल के स्मरण करवाने की है। यदि आप भी हनुमान जी की उपासना करते हैं तो सबसे पहले प्रभु श्री राम नाम का जय जयकार करते हुए उनके बल को स्मरण करवाएं
तो इस प्रकार से आप फिर हनुमान जी को प्रार्थना करें अपने किसी भी कार्य के लिए। प्रभु श्री राम के नाम के साथ उनका स्मरण करें। भगवान श्री राम की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से आपके सभी कार्य सिद्ध हों, ऐसी कामना हम प्रभु के चरणों में करते हैं। जय श्री राम, जय श्री वीर हनुमान जी महाराज।